समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और सपा से प्रत्याशी फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र से मेरे साथ अक्षय जी मौजूद हैं। अक्षय जी, जिस तरीके से आप काफी समय से भ्रमण कर रहे हैं, किन किन एरियाओं में, क्षेत्रों में आपका भ्रमण का कार्य चल रहा है? आज हम लोग फिरोजाबाद विधानसभा जो फिरोजाबाद लोकसभा की फिरोजाबाद लोकसभा में फिरोजाबाद विधानसभा है, उसमें भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है और तिलक नगर में इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर भारी जन समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रति देखने को मिला। कल ही एक मामला हुआ है, मुख्तार अंसारी का चैप्टर क्लोज हो गया। कहीं तो उसको मसीहा बताया गया, कहीं भाजपा वाले कह रहे थे कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, 51 से ज्यादा मुकदमे थे। समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देख रही है उसको? कि मुख्तार अंसारी जी 5 बार विधायक रहे हैं और जनता के द्वारा चुने हुए विधायक रहे हैं। उनके ऊपर क्रिमिनल केस जरूर चल रहा था और उनका परिवार का एक इतिहास रहा है, देश की आज़ादी से लेकर और उपराष्ट्रपति तक उनके परिवार से रहे। और बीजेपी तो जबरदस्ती आरोप लगाकर चुनाव का माहौल बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को और हम सबको मुख्तार अंसारी जी के परिवार से हमदर्दी है और जिस तरीके से जेल में संदिग्ध स्थिति में उनकी मृत्यु हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि जेल में स्लो पॉइजन देके उनकी हत्या कर दी जाएगी और कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु भी हो गई और हत्या का संदेह सबको ही है। डॉक्टरी मेडिकल परीक्षण में जिस तरीके से सामने निकल करके आया, बताया गया कार्डिया अरेस्ट है, तो कार्डिया अरेस्ट है और दूसरी तरफ स्लो पॉइजन के परिवार भी बात कर रहा है, स्लो पॉइजन दिया गया है, तो क्या मान रहे हैं इसको? देखिए, जब भी कोई मरता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, उसमें 99% कार्डियक अरेस्ट ही लिखा जाता है। कारण कुछ भी हो, चाहे बुखार आया उसके बाद मरा हो, चाहे कुछ हो। तो ये तो पोस्टमार्टम हुआ है, कैसा हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन जब परिवार के मन में संदेह और देश में पूरी जगह संदेह है, सबके बीच में, हम सबके मन में संदेह है, तो जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए, सिटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए, तभी ये मामला खुल पाएगा। जिस तरीके से कल एक ट्वीट पे बीजेपी ने ट्वीट किया था कि मुजफ्फरनगर अब दंगा मुक्त है, लेकिन आज ही की घटना है कि संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री और उनके काफिले पे हमला हुआ और गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा हर जगह चुनाव हार रही है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा हारने वाली है, तो ये उल्टे सीधे बयान डालने का काम भाजपा लगातार करेगी। फिरोजाबाद में अभी तक बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं है, कहीं भदौरिया का भी नाम आ रहा है निकल करके कि भदौरिया कोई प्रत्याशी बना सकते हैं। क्या असर पड़ेगा अगर भदौरिया को यहाँ से उतारती है? देखिए, आप खुद सोचिए, जब भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं है तो सबके मन में चर्चा चल रही है, और अगर आपके मन में यही चर्चा है कि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब भाजपा चुनाव हार रही है और अब कोई भी प्रत्याशी आ जाए उसकी जमानत जब्त होकर यहाँ से जाए। आपके अंदर की मुस्कान भी शायद यही